वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 और 2023 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। क्वेश्चन क्या है? एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम अगर आपका ठीक है तो आपका क्वेश्चन भी आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका ठीक ही हो जाता है। ठीक है, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर, ये पेड़ है, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब सपोज हमने यहाँ पे कोई बिंदु लिया है P, ठीक है। इस बिंदु P से अब ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर चिड़िया को कौन बैठा है? चिड़िया, ठीक है, यहाँ चिड़िया बैठी है। अब बिंदु P से इस चिड़िया का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री, 45 डिग्री है, ठीक है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। यानी कि ये चिड़िया है, अब इस क्षैतिज दिशा में ऐसे उड़ गई, उड़कर कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई। इस टाइप से उड़ती है बिल्कुल, यानी कि यहां से उड़ी वो यहाँ पर पहुंच गई कि जो उसकी जो जमीन से ऊंचाई है वो अब भी क्या है? 80 मीटर ही है, ठीक है। यानी कि ये अब भी 80 होगी, ठीक है। अब देखिए, 2 सेकंड बाद उस बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि अब उसी बिंदु से अब चिड़िया 2 सेकंड तक वो यहाँ पे उड़ी। देखो, चिड़िया ने यहां से उड़ना स्टार्ट किया और 2 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंच गई और इस तरह से उड़ती है कि उसकी जो पृथ्वी तल से ऊंचाई है वो क्या है? समान ही रहती है, ठीक है। सपोज भाई शिखर, जो पेड़ का शिखर यहाँ पर है, तो चिड़िया यहाँ से उड़ना स्टार्ट करे और वो यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिशा में उड़ती है जमीन से, क्लियर। अब यहाँ पर पहुंच गई, अब उसका जो यहाँ उसी बिंदु से चिड़िया के शिखर का मतलब चिड़िया का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री हो जाता है। पहले 45 डिग्री था, अब कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो पहले नाम देता है A, B, ये C, ये D, ठीक। अब देखो, सबसे पहले त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में लगा रही हूं मैं? त्रिभुज A, B, P में, त्रिभुज A, B, P में। तो देखो tan क्या लेंगे हम? कौन सा एंगल बन रहा है इसमें? कौन सा एंगल है? कोण कितना है? A, B, P में कोण कितना है? 45 डिग्री। tan 45 इक्वल्स टू tan क्या होता है? लंबवत आधार, यानी कि AB अपॉन PB, AB अपॉन PB। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इक्वल्स टू AB अपॉन PB, ठीक है। यानी कि AB कितना है? 80, ठीक है। इसकी जगह हमने रख लिया क्या? 80। दैट मीन्स PB इधर PB की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PB भी कितना आ गया? 80 मीटर। यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी आ गई आपकी? 80 आ गई, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज PCD में, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज PCD में कितना एंगल है? अब एंगल कितना बन रहा है? कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। कितना लेंगे? 30 डिग्री। तो tan 30 क्या होता है? लंब, यानी कि DC अपॉन PC। आधार कितना होगा इसमें? PC, ठीक है। तो DC अपॉन PC, क्लियर, ठीक है। अब देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3। tan 30 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन √3। DC भी कितना होगा? 80, है ना भाई, क्योंकि चिड़िया इस टाइप से उड़ रही है ना, इस तरह से कि जो उसकी जो ऊंचाई है जमीन से वो हमारी वो क्या है? सेम ही है, यानी कि 80। अब PC को मैं लिख सकती हूँ क्या? PB प्लस BC, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब PB कितना है? 80, ठीक है। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। तो समीकरण 1 से तो यहाँ पे 80 प्लस 20, बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 80 प्लस BC इक्वल्स टू 80√3। ठीक है, अब देखो हमें BC निकालना पहले। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये निकालना है, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, चिड़िया के उड़ने की चाल। अब चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। समय तो दे रखा है कि यहां से लेके यहां तक जब वो गई है तो कितना टाइम लगा उसका, 2 सेकंड। हमें यहां से लेके यहां तक की यानी AD और BC सेम ही तो डिस्टेंस होगी, तो अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस निकाल देंगे। जब डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसकी स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि 80√3 माइनस 80। इस 80 को मैं इधर ले गई। ठीक है, तो 80√3 माइनस 80 मैंने कॉमन ले लिया ना, तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे यहाँ तक छोड़ दो। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें वैल्यू रख दो 1.732 माइनस 1। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, BC इक्वल्स टू 80 इंटू कितना आ जाएगा, 0.732। मल्टीप्लाई कर दो 8 से, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 7 56 और 2 58। ठीक है, और पॉइंट का लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ गया, 58.560 मीटर। ठीक है, क्लियर, 58.560 मीटर। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, चिड़िया के उड़ने की चाल। तो चाल बराबर कितना होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी आ गई, 58.560 और समय कितना है, 2 सेकंड। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 1 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 2 16। ठीक है, यानी कि कितनी आ गई, उसका आंसर आ जाएगा, चाल कितनी आ गई, 29.280 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर है, तो देखो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए एक चिड़िया है 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, ये 80 मीटर ऊंचा पेड़ है। ठीक है, 80 मीटर ऊंचा पेड़ है, यहाँ चिड़िया बैठी है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जमीन का कोई बिंदु हमने ले लिया P, उससे इस चिड़िया का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। अब चिड़िया यहां से उड़ना स्टार्ट करती है, 2 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंच जाती है और उड़ती इस तरह से है कि जो उसकी जमीन से जो ऊंचाई है वो समान ही रहती है। मतलब जैसे पहले 80 मीटर पे थी, अब भी 80 मीटर रही है। तो आपसे पूछा है चिड़िया के उड़ने की चाल याद करो। ठीक है, और पहले उन्नयन कोण 45 था, लेकिन अब उड़कर जो जहां पहुंची है 2 सेकंड बाद, वहां से उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, त्रिभुज ABP में अप्लाई करा, कितना आ गया, tan 45। tan 45, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि AB अपॉन PB। ठीक है, तो AB अपॉन PB, AB कितना दे रखा है, 80 बटे PB। ठीक है, तो PB कितना आ गया, 80 मीटर। अब त्रिभुज PCD में, इस बड़े त्रिभुज में लगाओ, तो tan 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, DC अपॉन PC। PC को मैं क्या ले सकती हूँ, PB प्लस BC। क्लियर, और PB अभी समीकरण 1 से, इसको मैं क्या लिख दूंगी, 80। ठीक है, 80 लिख दिया हमने, प्लस BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 80 प्लस BC इक्वल्स टू कितना आ गया, 80√3। अब BC देखो, हमें यहाँ पे एग्जैक्टली हमें चिड़िया की चाल निकालनी है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये निकल जाए, जितनी AD होगी उतनी BC होगी। तो मुझे एग्जैक्टली ये डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो हमने निकाल ली, कितनी आ गई देखो, 80√3। इस 80 को धर ले जाओगे, माइनस में हो जाएगा, और 80 यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1.732 माइनस 1। ठीक है, तो सब सॉल्व करो तो आपकी वैल्यू आ गई। अब ये डिस्टेंस आ गई और आपको समय दे रखा है कितना, 2 सेकंड। ठीक है ना, लिखा है 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो समय दे रखा है कितना, 2, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2022-2023 में भी आया हुआ है। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके दोस्त हैं, प्लीज उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू।